तो आज के हम इस वीडियो में ये जानेंगे हाउ टू मूव जीरोज टू एंड ऑफ एन एरे। बेसिकली इसका मतलब क्या, मैं ये पहले समझता हूँ। यहाँ पर हमने एक एरे क्रिएट किया है। इस एरे में जो एलिमेंट है वो जीरो भी है और नॉन जीरो एलिमेंट है। बट हम ये चाहते हैं कि जो एलिमेंट है इस एरे में, जितने भी जीरो एलिमेंट हो उस एरे के लास्ट में स्टोर हो, कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे 4, 5, 7, 7, 5, 2 एंड जितने भी जीरो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, ये कुछ ऐसे अरेंज हो जाना चाहिए। ओके, तो बेसिकली हम इस प्रोग्राम में ये करने वाले हैं कि जितने भी एरे के जीरो एलिमेंट हो उसके एंड ऑफ एरे में शिफ्ट हो जाए। तो ये कैसे होगा, इस कोडिंग की हम हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे आज की प्रोग्राम में। ओके, तो सबसे पहले इसकी हम कोडिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे काउंटर, जो कि इसकी लोकेशन को ट्रेवर्स कराने में हमें हेल्प करेगा। यहाँ पे एक इंट लेंगे एंड यहाँ पे लेंगे काउंटर इक्वल टू 0। ये यहाँ पर एक वेरिएबल हमने ले लिया। देन इसके बाद यहाँ से हम एक फॉर लूप चलाएंगे। इस फॉर लूप की हेल्प से हम हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे। ओके, ट्रेवर्सिंग के लिए तो यहाँ पे हम फॉर लूप लेते हैं एंड डाटा टाइप इंटीजर ले लेते हैं i इक्वल टू 0 एंड हम चाहते हैं कि लूप जो कहाँ तक चलना चाहिए, इस एरे की लेंथ तक चलना चाहिए। एरे डॉट लेंथ सेमीकोलन एंड i प्लस प्लस। ओके, तो इस एरे की लेंथ तक ये चलेगा। देन इसके बाद से यहाँ पर हम एक लूप के अंदर आते हैं एंड एक कंडीशन देते हैं। पहले इस कंडीशन को लिखते हैं। ओके, एरे ऑफ i नॉट इक्वल 0। मतलब क्या हुआ कि जो एरे के एलिमेंट यहाँ पर होगी, अगर वो 0 के बराबर नहीं है एलिमेंट, तो क्या होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या होना चाहिए, एरे ऑफ काउंटर इक्वल एरे ऑफ i एंड काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर देना चाहिए यहाँ पे बेसिकली। इस कोड की हम पूरी आपको पहले समरी समझाते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है इसको। पहले हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाए जो कि 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो और एरे के लेंथ तक ये चलना चाहिए। और यहाँ पर हम एक कंडीशन दिए हैं, एरे ऑफ i नॉट इक्वल 0। मतलब कि आप जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो कौन से एलिमेंट को पिक करेगा, 4 को। तो यहाँ पर आएगा 4 नॉट इक्वल 0। 4 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये कोड में एग्जीक्यूट होगा या इस कोड के अंदर आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये 4 को एरे ऑफ i जगह पे 4 रखेगा एंड काउंटर के यहाँ पर फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस 4 को क्या करेगा, 0th लोकेशन पे एरे में स्टोर करा देगा और यहाँ पे 0 से काउंटर की वैल्यू अब 1 हो जाएगा। अगेन ये लूप चलेगा। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी, 2, बट एरे ऑफ i का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल 0। मतलब 0 के बराबर हो गया तो ये कोड नहीं चलेगा। अगेन यहाँ पर काउंटर की वैल्यू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू जब सेकेंड टाइम चलेगा तो ये जोरो आपस में 0, 0 इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगेन जो काउंटर की वैल्यू वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। देन जब थर्ड टाइम चलेगा तो यहाँ 5 जो है 0 के बराबर नहीं है तो फिर ये अंदर आएगा एंड काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। तो इसको 1th लोकेशन पे 5 को सेव करेगा एंड अगेन काउंटर को वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा। इस तरह से ये नॉन जीरो जितने भी एलिमेंट है उसको शिफ्ट करके एक लोकेशन पे सेव करा देगा जो भी। ओके, देन इसके बाद क्या होनी चाहिए, अब इससे क्या होगा कि इसमें वही एलिमेंट स्टोर होगा एरे में, जो नॉन जीरो एलिमेंट है वही केवल स्टोर होगा और जीरो वाले एलिमेंट को एरे में स्टोर नहीं करेगा। अब रिमेनिंग जितने भी इंडेक्स बचे उसके जगह पे हमें जीरो एलिमेंट को सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले फॉर लूप के बाहर आएंगे एंड अगेन यहाँ से हम एक वाइल लूप चलाएंगे। ओके, वाइल लूप, और इस वाइल लूप में हम लिखेंगे काउंटर लेस देन एरे डॉट लेंथ। अब इस कोड का मतलब क्या है मैं ये आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे कि यहाँ से मान चलिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये 5 टाइम्स लूप चलाएगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा। मतलब ये 4 बार काउंटर यहाँ आएगा। इस समय काउंटर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 4 जब यहाँ पे ये आएगा। ओके, और लेंथ की वैल्यू क्या होगी, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4, 6, 8, 9।
तो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 4 होगी और इसकी वैल्यू 9 होगी। वो किस समय, एरे लेंथ की वैल्यू 9 होगी, क्योंकि यहाँ टोटल एलिमेंट 9 है। तो ये जब तक काउंटर को चलाएगा वाइल लूप, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, मतलब काउंटर की वैल्यू जैसे इसके इक्वल आएगी या इससे एबव होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। और जब तक कि फॉल्स कंडीशन होगा तब तक क्या करना चाहिए, एरे ऑफ काउंटर इक्वल 0 सेट करना चाहिए एंड काउंटर की वैल्यू को अगेन ये इंक्रीमेंट करना चाहिए। बेसिकली यहाँ होगा क्या, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काउंटर जब भी वैल्यू टोटल जितने टाइम नॉन जीरो एलिमेंट जितने होंगे उसको सेट कर देगा एक पोजीशन पे, बाकी जितने भी रिमेनिंग इंडेक्स बचेंगे वो 0 के लिए फिक्स होंगे। तो उसके जगह पे हमको ये 0 को फिक्स करेगा। जैसे ही काउंटर की इसके बराबर वैल्यू आ जाएगा तो ये लूप को फॉल्स हो जाएगा एंड इससे बाहर निकल आएगा। देन इससे बाहर निकलेगा तो ऐसे हम एलिमेंट को प्रिंट करा लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ओके, अब हमें एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप को ज़रूरत पड़ेगा। तो हम इस झंझट में ना पड़ते हुए डायरेक्ट इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ये मेथड होता है एंड यहाँ पर सिंपली हम एरे के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारा देखिए डिजायरेबल आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट थे वो एरे इंडेक्स के या एरे के एंड में स्टोर हुआ और रिमेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट पहले स्टोर हुआ। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि एरे के नॉन जीरो एलिमेंट को लास्ट में कैसे मूव करें।